नमस्ते दोस्तों। वर्ल्ड कप का नशा जो है वो पूरे देश में और सिर चढ़ के बोल रहा है और सब लोग मैच में मशगूल हैं और निश्चित रूप से मैच में हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत पे हम बाद में बात करेंगे, पर हमको लगता है कि खेल का जो बदलता चरित्र है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्रिकेट हमारे देश में वैसे ही सबसे लोकप्रिय खेल है और उसको लेकर जिस तरह का जुनून है और जिस तरह का माहौल बना है वो एक अपने आप में एक विषय है कि हमको सोचने के लिए। खेल पहले भी होते थे और टेलीविज़न पे उनका प्रसारण भी होता था, लेकिन जब से इन सारी चीज़ों में बाजार का दखल शुरू हुआ है, खेल का चरित्र ही बदल गया है। खेल और दर्शकों के संबंध भी बदल गए हैं। खेल और विशेष करके फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट पहले से ज़्यादा उत्तेजक और आक्रामक हो गए। क्रिकेट में सिर्फ कपड़ों में ही सिर्फ रंगीनियत नहीं आई है, बल्कि जैसे इसमें धन की आवक अपार होती गई, क्रिकेट से खेल भावना कम होती गई है। क्रिकेटर्स के रवैये बदल गए हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। बाजार ने कुछ ऐसी माया रची है कि क्रिकेट में अब दर्शकों के बीच उन्माद पैदा किया गया है। इस उन्माद से बाजार को बढ़त मिलती है। क्रिकेट के मैच में अब फिल्म स्टार्स को भी बुलाया जाता है और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि हमने आज मैच के दौरान देखा, और राजनेताओं को भी बुलाया जाता है। देशों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी क्रिकेट में इस तरह से प्रवेश कराया गया है कि इससे दर्शकों का उन्माद और बढ़ जाए और वह परस्पर वैमनस्य से भरे देशों के बीच की टीमों के बीच यदि मैच प्राय रविवार को रखे जाते हैं ताकि छुट्टे के दिन मैच के टिकट अधिक से अधिक बिके और टेलीविज़न को अधिक से अधिक दर्शक मिले, और फिर उत्पाद के विज्ञापनों की भरमार आ जाती है। विज्ञापन भी कुछ इस तरह तैयार किए जाते हैं कि जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स क्रिकेट मैच को देखते हुए खाने के लिए ही बने हैं या उस समय उसका स्वाद और बढ़ जाएगा। ये क्रिकेट मैच एक तरह से अब खेल भावना से आगे जाकर एक युद्ध की तरह लगने लगे। दो देशों की टीमें नहीं खेल रही हैं, बल्कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और इन सब के बीच खिलाड़ी भी सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उन पर इतना अधिक मानसिक दबाव बढ़ जाता है कि मैच की जीवन मरण का जैसे प्रश्न हो जाता है। लगभग ऐसा ही होता है। यदि मैच भारत पाकिस्तान के बीच होता है तो यह दर्शकों का उन्माद और बढ़ जाता है। ऐसे में किसी भी एक टीम की हार उनके देश में राष्ट्रीय पराजय की तरह मानी जाती है। उनके घर पर उनके फैंस हमला करते हैं। बाजार अपने लाभ के लिए किस हद तक जा सकता है, क्रिकेट इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। इन सब को देखते हुए यह लगता है कि वह दिन दूर नहीं है जब बाजार किसी की मृत्यु को भी अपने लाभ के लिए इस तरह इस्तेमाल करेगा। अगर हम आईसीसी वनडे क्रिकेट मैच जो कि अहमदाबाद में फाइनल हो रहा है उसके बारे में अगर बात करें तो एक दिन पहले 18 नवंबर को अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट के वन वे टिकट की कीमत 6-7 गुना तक बढ़ गई। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों से अहमदाबाद का किराया 30,000 से ज़्यादा हो गया। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच फाइनल जब दोपहर से खेला गया तो मैच के चलते ही इंडिगो शनिवार को बेंगलुरु से अहमदाबाद के लिए 6 डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी। सुबह की टिकटों की कीमतें 30,999 से शुरू हुई। आम दिनों में बेंगलुरु से अहमदाबाद जाने वाली वन वे फ्लाइट की टिकट जो है उसकी शुरुआती कीमत 5,700 रुपये रहती है। वहीं अहमदाबाद में लग्जरी होटल का एक रात का किराया 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। 32,999 रुपये में बेंगलुरु अहमदाबाद का टिकट एक ई कॉमर्स के जो लोग हैं जिन्होंने कई लोग हैं जिन्होंने टिकट बुक की, तो उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस अलग अलग मीडिया से बात करते करते शेयर की। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल मैच देखे जाने के लिए शनिवार रात 9 बजे का जो बेंगलुरु अहमदाबाद इंडिगो का टिकट जो था वो लोगों ने बुक किया और वो 32,999 रुपये में मिला। इसी तरह कहीं से भी पूरे देश से लोग अहमदाबाद पहुंच रहे थे। मैच देखना अलग बात थी, मैच में हम मौजूद थे, ये एक स्टेटस सिंबल हुआ। अहमदाबाद से लगे बड़ोदरा के लिए भी टिकट के जो प्राइस थे वो हाई हो गई, क्योंकि वहाँ से आप 2 घंटे में जो है अहमदाबाद पहुँच सकते हैं। तो इस तरह पूरे अहमदाबाद को लेकर जो है पहुंचने को लेकर जो भी आसपास के सराउंडिंग में जो भी हवाई अड्डे थे वहाँ की टिकटें 20,000 से
25,000 पहुंच गई, होटलों के किराए भी बढ़ गए। तो कुल मिला के बाजार जो है वो, चाहे वो 4 स्टार होटल हो, 5 स्टार हो, 7 स्टार, सब में एक रात का किराया 2 लाख से ऊपर चला गया। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि मीडिया ने इस तरह की हाइप क्रिएट की कि पूरा, चाहे होटल व्यवसाय हो, चाहे वो हवाई जहाज का हो या बाकी चीज़ों का, ये लगा कि अहमदाबाद पहुंचना है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 1,32,000 उसकी क्षमता है, पर उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग पहुँचे अहमदाबाद। उस शहर में होना ही अपने आप में एक तरह का स्टेटस सिंबल की तरह हो गया। और ये लगा कि अगर हम फाइनल में थे, मतलब हम हर उस जगह जा सकते हैं जहाँ की कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहाँ हमारा होना जरूरी है। तो इस समय चूंकि लोग जहाँ भी जाते हैं तो अपनी स्टोरी में, अपने वाल पर वो चीज़ें डालते हैं, और जो नहीं जा पाए तो हर शहर में, चाहे वहाँ की सरकार हो, चाहे वहाँ का नगर निगम हो, चाहे वहाँ के होटल वाले हों, सब ने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर एक उत्सव में इसको कन्वर्ट किया। और सारे लोग इस भावना से देख रहे थे जैसे कि कोई राष्ट्रीय जीत होने वाली है। खेल भावना यहाँ से गायब है कि अगर दूसरी टीम जीत जाती तो मातम छा जाएगा, मतलब इस तरह का एक माहौल निर्मित हुआ। तो जो खेल है, उसकी जो खेल भावना का जो चरित्र है वो बदल रहा है। धीरे धीरे खेल को कहना चाहिए कि एक युद्ध की तरह पेश किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये जो बाजार है वो बहुत सारी चीज़ें तय कर रहा है। मैच में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परफॉर्म किया। भारत की जो टीम थी वो 240 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के जो पहले चले थे वो नहीं चले, और भारत जो पूरे विश्व कप में लगातार अभी तक एक भी मैच नहीं हारी, वो 240 पे सिमट गई। तो हम जब ये मैच को देख रहे थे तो हम दर्शकों के हाव भाव को देख रहे थे। एक समय ऐसा सन्नाटा पसरा कि चूंकि रन नहीं बन रहे थे पिच में, जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले फील्डिंग शुरू की, तो इसलिए पिच में जिस तरह की जान नहीं थी कि उस पर जो बहुत रन बन सके। तो जिन लोगों को रन मशीन के रूप में मीडिया हाइप दे रही थी, वो लोग जिन्होंने पिछले श्रेयस की बात करें, चाहे हम दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, शुभम गिल की बात करें, अगर वो नहीं चले तो जो निराशा का भाव था, ऐसा लगा कि जैसे एक राष्ट्र की पराजय हो रही है। तो ये जो भाव है वो धीरे धीरे जो है इस तरह का हमको दिखाई दिया। तो दोस्तों, क्रिकेट का मैच जीत हार किसी की हो, कोई जीते कोई हारे, पर खेल से खेल भावना गायब हो रही है और बाजार उसमें हावी हो रहा है। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, मैच पूरे अपने सबाब पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अब बल्लेबाजी प्रारंभ कर दी है, 1 विकेट उसका ध्वस्त हो चुका है। मेरे ये रिकॉर्ड होते तक हो सकता है कि भारत की जीत दर्ज हो जाए और भारत इस पूरे वर्ल्ड कप में सारे मैच जीत जाए। और ये भी संभव है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं तो निश्चित रूप से वो जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी जीत जो है ऑस्ट्रेलिया के खाते में दर्ज है। पर हम यही कहना चाहेंगे कि खेल को खेल भावना से देखना चाहिए। उसे किसी युद्ध के मानीत या किसी बाजार की नज़र से यदि देखेंगे तो अनावश्यक तनाव और उन्माद पैदा होगा। नमस्कार।